हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के वीडियो में हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित निबंध कुटज की व्याख्या को पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लेखक परिचय पे ध्यान देते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म आरत दुबे का छपरा उज्ज्वलिया बलिया में सन 1907 में हुआ था। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से साहित्याचार्य और ज्योतिषाचार्य की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। द्विवेदी जी शांति निकेतन में हिंदी के विभाग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत रहे। बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी के विभाग अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया। जीवन पर्यंत इन्होंने साहित्य साधना की। हिंदी आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समकक्ष इनका योगदान और महत्व है। द्विवेदी जी भारतीय साहित्य, दर्शन और संस्कृत के बहुत बड़े पंडित भी थे। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने डी.लिट की उपाधि प्राप्त की। कबीर कृति पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। वीडियो में हम कुटज चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ेंगे, जो कि पेज नंबर 62 से 64 तक दिया गया है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को आपको समझा देना चाहती हूँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित कुटज एक ललित निबंध है। इस निबंध में द्विवेदी जी ने कुटज नाम के एक पेड़ की विशेषताओं को प्रकट किया है, जो कि कद में छोटा लेकिन फूलों से लदा रहता है। यह पेड़ मुख्य रूप से हिमालय की निचली पहाड़ियों जैसे शिवालिक पर पाया जाता है। इस भाग में भयंकर गर्मी पड़ती है तथा पानी का अभाव भी पाया जाता है, लेकिन फिर भी यह पेड़ हरा भरा और मुस्कुराता जान पड़ता है। अतः लेखक हमें भी इस पेड़ की तरह कठिनाइयों में मुस्कुराते रहने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो चलिए अब चैप्टर को समझते हैं। कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं। शोभा निकेतन यानी सुंदरता का घर। फिर हिमालय का तो कहना ही क्या, हिमालय तो सचमुच ही बहुत सुंदर है। पूर्व और अपर समुद्र महोदधि और रत्नाकर, इसके पूर्व और अपर दो समुद्र हैं जिनका नाम है महोदधि और रत्नाकर। दोनों को दोनों भुजाओं से थामता हुआ हिमालय पृथ्वी का मानदंड कहा जाए तो क्या गलत है। दोनों समुद्रों को अपनी दोनों भुजाओं से हिमालय ने थाम रखा है, इसलिए इसे पृथ्वी का मानदंड यानी पैमाना कहा गया है, मापक कहा गया है। कालिदास ने ऐसा ही कहा था। क्या कहा था? हिमालय को पृथ्वी का मानदंड कहा था। इसी के पाद देश यानी निचले प्रदेशों में ये श्रृंखला दूर तक लौटी हुई है। लोग इसे शिवालिक कहते हैं। हिमालय के निचले भाग में एक पर्वत श्रृंखला है जो कि काफी दूर तक फैली हुई है, जिसको लोग शिवालिक कहते हैं। शिवालिक का क्या अर्थ है? शिवालिक शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा तो नहीं, लगता तो ऐसा ही है। शिव धन आलिक यानी शिव जी की जटा शिवालिक का शाब्दिक अर्थ है। सपाद लक्ष्य मतलब 1.25 लाख की माल गुजारी वाला इलाका तो नहीं लगता। शिव की लटियाई जटा ही इतनी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती है। जिस तरह से शिव जी की जटा सूखी, नीरस और कठोर है, उसी तरह से शिवालिक की पहाड़ियां भी बिल्कुल सूखी, नीरस और कठोर है और यहाँ पे पानी का नामो निशान तक नहीं है। वैसे अलकनंदा का स्रोत यहाँ से काफी दूरी पर है। अलकनंदा नदी है जो कि शिवालिक से काफी दूरी पर बहती है, लेकिन शिव का अलग तो दूर दूर तक छितराया ही रहता है। शिव जी का प्रभाव पूरे हिमालय पर दिखाई देता है। संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी, और अगर पूरे हिमालय को देखा जाए तो लोगों के मन में अपने आप समाधि लगाए हुए महादेव की मूर्ति स्पष्ट हो जाती है। उसी समाधिस्थ महादेव के अलग जाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व तो यह गिरी श्रृंखला कर रही होगी। ऐसा लगता है हिमालय को देखने से कि महादेव समाधि लगाकर बैठे हुए हैं और उनका अलग जाल यानी उनकी जो जटाएं हैं वो चारों तरफ शिवालिक पर फैली हुई है। ऐसा लगता है कि शिवालिक की गिरी श्रृंखला जो है वो शिव जी की जटाएं हैं। कहीं कहीं अज्ञात नाम गोत्र, झाड़ झंखाड़ और बेहया से पेड़ अवश्य दिखते हैं, पर और कोई हरियाली नहीं है। कहीं कहीं पे कुछ झाड़ झंखाड़ जैसे पेड़ दिखाई देते हैं, लेकिन बड़े बड़े और घने पेड़ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते। दूब तक सूख गई है। इतनी गर्मी है यहाँ पर कि दूब तक सूख जाती है। दूब मीन्स घास। काली काली चट्टाने और बीच में शुष्कता की अंतर निरुद्ध सत्ता का इजहार करने वाली रक्ताब रेती। चारों तरफ क्या देखने को मिलता है शिवालिक पे? काली काली चट्टाने और बीच बीच में शुष्कता यानी सूखापन, अंतर निरुद्ध यानी संघर्ष करती हुई, इजहार माने प्रकट करना, रक्ताब मीन्स लाल रेत। तो काली काली चट्टाने हैं और बीच में सूखापन दिखाती हुई लाल लाल रेत है और कुछ नहीं है। रस कहाँ है? यानी पानी तो है ही नहीं यहाँ पे। ये जो ठिगने से लेकिन शानदार दरख्त गर्मी की भयंकर मार खा खा कर और भूख प्यास की निरंतर चोट सह सहकर भी जी रहे हैं, इन्हें क्या कहूँ।
यहाँ पर जो पेड़ उगे हुए हैं वो कद में ठीकने यानी नाटे से हैं, लेकिन फिर भी शानदार है, हरे भरे हैं, भयंकर गर्मी में भी और भूख और प्यास को सहकर जी रहे हैं। इन्हें मैं क्या कहूँ। लेखक कहते हैं कि सिर्फ जी ही नहीं रहे हैं, हंस भी रहे हैं। केवल जी ही नहीं रहे, जिंदा ही नहीं है, बल्कि ये हरे भरे भी हैं। बेहया है क्या या मस्त मौला है। लेखक इन्हें कहते हैं कि इतनी भयंकर गर्मी में जहाँ पर पानी का भी अभाव है और भूख प्यास को सहते हुए भी ये पेड़ हरे भरे हैं, इससे मैं क्या कहूँ, या तो बेहया कहूँ या फिर मस्त मौला कहूँ। कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं उनकी जड़ें काफी गहरी बैठी होती हैं। कभी कभी हम जिन लोगों को बेहया समझते हैं, असल में क्या होता है, उनकी जड़ें काफी गहराई तक बैठी होती हैं। यानी शिवालिक पर्वत श्रृंखला पर जो झाड़ झंखाड़ जैसे पेड़ उगे हैं वो लेखक उन्हें बेहया कहते हैं, और उनकी जो जड़ें हैं वास्तव में वो चट्टानों के अंदर से काफी गहराई से पानी को खींचकर हरी भरी रहती हैं। तो उनकी जड़ें जो होती है वो काफी गहरी होती है। ये पाषाण की छाती फाड़कर न जाने किस गहर से अपना भोजन खींच लेते हैं। गहर यानी गहराई से। इस तरह के जो पेड़ होते हैं वो पत्थर की छाती को तोड़कर यानी पत्थर के अंदर भी छेद करके उनकी जड़ें काफी गहराई तक नीचे चली जाती हैं और अपने भोजन का संग्रह कर लेती हैं। इसलिए लेखक इन्हें बेहया या मस्त मौला कहते हैं। शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए ये वृक्ष द्वंद्वातीत है, अलमस्त है। शिवालिक पे जो झाड़ झंखाड़ जैसे पेड़ उगे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कठिन परिस्थितियों में भी द्वंद्वातीत यानी संघर्ष कर रहे हैं और फिर भी मस्त हैं, खुश हैं। मैं किसी का नाम नहीं जानता, कुल नहीं जानता, शील नहीं जानता, लेकिन लेखक को क्या लगता है कि वो उन्हें अनादि काल से जानते हैं, बहुत पहले समय से जानते हैं। इन्हीं में छोटा सा बहुत ही ठिगना सा पेड़ है, पत्ते चौड़े भी हैं और बड़े भी हैं। जो झाड़ झंखाड़ जैसे पेड़ उगे हैं उनमें से एक पेड़ ऐसा है जो कि कद में बहुत छोटा सा है और उसके पत्ते चौड़े चौड़े हैं और बड़े हैं, और फूलों से तो ऐसे लदा है कि पूछिए ही नहीं। और फूलों से पूरी तरह से वो लदा हुआ है। अजीब सी अदा है, मुस्कुराता जान पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानते। लेखक कहते हैं पहचानता तो हूँ, अवश्य पहचानता हूँ। लगता है कि बहुत बार देख भी चुका हूँ, पहचानता हूँ, लेकिन नाम याद नहीं आता। न जाने क्या नाम है। जाना पहचाना तो लग रहा है ये पेड़, लेकिन नाम याद नहीं आता। पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप से पहले ही हाजिर ना हो जाए तब तक रूप की पहचान ही अधूरी रहती है। नाम ऐसी चीज है कि रूप भले हाजिर हो या ना हो, लेकिन नाम हाजिर होना चाहिए। अगर हमें नाम याद नहीं आता तो हम उस चीज की पहचान नहीं कर सकते। भारतीय पंडितों द्वारा सैकड़ों बार कचाड़ा निचोड़ा प्रश्न सामने आ गया। क्या प्रश्न है? रूप मुख्य है या नाम? नाम बड़ा है या रूप? पद पहले है या पदार्थ? रूप और नाम में किसका महत्व अधिक होता है? पदार्थ सामने है, पद सूझ नहीं रहा, यानी वो चीज सामने है लेकिन उसका नाम नहीं सूझ रहा है। मन व्याकुल हो गया, स्मृतियों के पंख फैलाकर सुदूर अतीत के कोने में झांकता रहा। मीन्स लेखक अपनी याददाश्त पर बहुत जोर डालते हैं कि इस पेड़ का नाम क्या है, लेकिन उन्हें याद नहीं आता। सोचता हूँ कि इसमें व्याकुल होने की क्या बात है। फिर जब सोचते सोचते परेशान हो जाते हैं और नाम याद नहीं आता है तो सोचते हैं छोड़ो, इतना परेशान होने की क्या बात है। नाम में क्या रखा है? What's there in a name? नाम में क्या रखा है? नाम की जरूरत है तो 100 दिए जा सकते हैं, कोई भी नाम दिया जा सकता है, जैसे कि सुस्मिता, गिरी कांता, वन प्रभा, शुभ्र किरीटनी, मंदोधता, विजिता तपा, अलका वतंसा, बहुत से नाम है, कोई भी नाम दे सकते हैं। या फिर पौरुष व्यंजक नाम जैसे अकुतोभ है, गिरी गौरव, कूटोल्लास, अपराजित, धरती धकेल, पहाड़ फोड़, पाताल भेद, इनमें से कोई भी नाम रखा जा सकता है। लेकिन मन नहीं मानता, लेखक को संतुष्टि नहीं मिलती है। नाम इसलिए बड़ा नहीं होता है कि वो नाम है, कोई भी नाम रख दो किसी का, ऐसा नहीं है। वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे समाज की स्वीकृति मिली होती है। नाम इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पूरा का पूरा समाज उस चीज को उसी नाम से जानता है। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है। रूप व्यक्ति सत्य होता है, रूप के द्वारा किसी चीज की पहचान एक व्यक्ति द्वारा होती है, जबकि नाम के द्वारा पूरा समाज उसे पहचानता है। इसलिए रूप हाजिर हो या ना हो, रूप हमारे सामने नहीं भी है और नाम अगर हमें याद है तो उस चीज की हम पहचान कर सकते हैं। लेकिन रूप हाजिर है और नाम हाजिर नहीं है तो हम उसे पहचान नहीं सकते। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है। मुहर लगना यानी स्वीकृति मिलना। नाम वो पद होता है जिससे पूरा का पूरा समाज जानता है। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सैंक्शन कहते हैं। सोशल सैंक्शन यानी समाज द्वारा स्वीकृत।
मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है, समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित, समष्टि मानव की चित गंगा में स्नात। लेखक कहते हैं कि मेरा मन उस नाम को जानना चाहता है जो कि समाज द्वारा स्वीकृत है, इतिहास में जिसे प्रमाणित किया गया है और सभी मानव जाति के मन रूपी गंगा में वो नाम स्थापित है। इस गिरिकूट बिहारी का नाम क्या है? गिरिकूट यानी पर्वतों को तोड़कर विहार करने वाला। मन दूर दूर तक उड़ रहा है, देश में और काल में मन के ऊपर बहुत दबाव डालते हैं उसके नाम को याद करने के लिए। मनोरथ नाम गतिन विद्यते, मन के अंदर नाम की गति विराजमान है। अचानक याद आया, अरे यह तो कुटज है। अचानक से लेखक को याद आ जाता है इसका नाम तो कुटज है। संस्कृत साहित्य का बहुत ही परिचित नाम है, लेकिन कवियों ने इसे अपमानित किया है, कवियों ने इसकी बुराई की है क्योंकि ये कद में छोटा है और ये छाया नहीं देता। ये छोटा सा शानदार वृक्ष कुटज है, छोटा सा है लेकिन काफी घना है, शानदार है, इसका नाम कुटज है। कुटज कहा गया होता तो शायद ज्यादा अच्छा होता, पर नाम इसका चाहे कुटज हो या फिर इसके विरुद्ध निसंदेह कुटज होगा। गिरिकूट पर उत्पन्न होने वाले इस वृक्ष को कुटज कहने में विशेष आनंद मिलता है। पहाड़ को तोड़कर विराज करता है, इसलिए इसे कुटज कहने में ही आनंद मिलता है। बहरहाल ये कुटज हो या कुटज हो, मनोहर कुसुम स्तवकों से झबराया। कुसुम स्तवक यानी फूलों का गुच्छा, कुसुम स्तवक से झबराया माने ढका हुआ, सुंदर सुंदर फूलों से ढका हुआ। उल्लास लोल खुशी से झूमता हुआ। चारु स्मित यानी सुंदर कुटज, क्योंकि ये पेड़ फूलों से लदा रहता है, फूलों से पूरा झबराया हुआ रहता है, इसलिए ये पेड़ देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है। ऐसे लगता है कि ये खुशी से भरा हुआ है। जी भर आया, जी भर आया यानी लेखक को संतुष्टि मिलती है। कालिदास ने आषाढ़ से प्रथम दिवसे यानी आषाढ़ महीने के पहले दिन रामगिरी पर यक्ष को जब मेघ की अभ्यर्थना के लिए नियोजित किया था तो कमबख्त को ताजे कुटज पुष्पों की अंजलि देकर ही संतोष करना पड़ा। रामगिरी भी शिवालिक की तरह ही एक पहाड़ी है जो कि सूखी नीरस और कठोर है जैसे कि शिवालिक है। माना जाता है कि यक्ष महाराज को एक बार श्राप दिया गया था और उस श्राप की मुक्ति के लिए उन्हें मेघ की यानी बादल की आराधना करनी थी, बादलों की पूजा करनी थी। तो वो रामगिरी पर्वत श्रृंखला पर आए और वहां पर उन्हें कोई फूल नहीं मिला मेघ को पुष्पांजलि देने के लिए, तो अंत में उन्हें कुटज के फूल मिले और कुटज के फूलों से उन्होंने अंजलि देकर, अर्घ देकर मेघ की पूजा की। चंपक नहीं, वकुल नहीं, नीलोत्पल नहीं, मल्लिका नहीं, अरविंद नहीं, फकत यानी सिर्फ और सिर्फ कुटज के फूल। वहां पर उन्हें दूसरा कोई भी फूल नहीं मिला, सिर्फ कुटज के फूल मिले। अतः उन्होंने कुटज के फूलों से मेघ की पूजा की। यह और बात है कि आज आषाढ़ का नहीं जुलाई का पहला दिन है, मगर फर्क भी कितना है। बार बार मन विश्वास करने को उतारू हो जाता है कि यक्ष तो बहाना मात्र है। कालिदास ही कभी शापेन स्तंगमित महिमा यानी शाप से जिनकी महिमा का अंत हो गया था होकर रामगिरी पहुंचे थे। लेखक कहते हैं कि यक्ष तो बहाना है, यक्ष नहीं आए होंगे, हो सकता है कालिदास ही यहाँ पर आए होंगे, कालिदास को कोई श्राप मिला होगा और उस श्राप की मुक्ति के लिए वो रामगिरी पर्वत श्रृंखला पर पहुंचे होंगे। अपने ही हाथों इस कुटज पुष्प का अर्घ देकर उन्होंने मेघ की अभ्यर्थना की थी और खुद कालिदास ने ही कुटज के फूलों से मेघ की आराधना की थी। शिवालिक की इस अंत्युच्च माने जो कि ज्यादा ऊंची नहीं है, पर्वत श्रृंखला की भांति रामगिरी पर भी उस समय और कोई फूल नहीं मिला होगा, क्योंकि जिस तरह से शिवालिक की पहाड़ियां हैं उसी तरह से रामगिरी की भी पहाड़ियां हैं, तो वहां पर भी दूसरा कोई फूल नहीं मिला होगा, तो इसलिए उन्होंने कुटज के फूलों से ही अंजलि दी होगी। कुटज ने उनके संतप्त चित्त को सहारा दिया। संतप्त यानी परेशान, चित्त माने मन। कुटज ने उनके परेशान मन को सहारा दिया, उनकी सहायता की। बड़भागी फूल है, बड़भागी यानी भाग्यशाली फूल है। धन्य हो कुटज, तुम गाढ़े के साथी हो। अतः लेखक कहते हैं कि हे कुटज तुम धन्य हो, तुम गाढ़े का साथी। गाढ़े का साथी यानी मुसीबत में काम आने वाला मित्र, क्योंकि वो कालिदास के काम आया इसलिए उसे मुसीबत में काम आने वाला मित्र कहा गया है। उत्तर की ओर सिर उठाकर देखता हूँ तो क्या दिखाई देता है? सुदूर ऊंची काली काली पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है। एक आध सफेद बादल के बच्चे यानी छोटे छोटे बादलों का समूह इधर उधर लिपटा हुआ दिखाई देता है पहाड़ियों से। मैं भी इन पुष्पों का अर्घ उन्हें चढ़ा दूं। लेखक के मन में आता है कि मैं भी ये कुटज के फूल तोड़कर उन मेघों को इसका अर्घ दे दूं, इसकी अंजलि दे दूं। पर काहे वास्ते? लेकिन क्यों? लेकिन बुरा भी क्या? अगर वो ऐसा करते हैं तो इसमें बुराई ही क्या है?
आगे लेखक कहते हैं कि कुटज के सुंदर फूल बहुत बुरे तो नहीं है, जो कालिदास के काम आया हो उसे तो ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, लेकिन मिली कम है। लेकिन इज्जत तो नसीब नसीब की बात होती है, जरूरी नहीं है कि सबको एक समान इज्जत मिले। रहीम को मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूँ। दरिया दिल आदमी थे, माने बड़े दानी आदमी थे, जो पाया सो लुटाया। लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब रस चूस लेती है और छिलका और गुठली फेंक देती है। मीन्स दुनिया बहुत स्वार्थी है, जब किसी से मतलब होता है तो उसका साथ देती है और मतलब निकल जाने पर उससे रिश्ता तोड़ लेती है। सुना है कि रस चूस लेने के बाद रहीम को भी फेंक दिया गया था। कहने का मतलब है कि रहीम से मतलब निकल जाने के बाद उन्हें भी दरबार से निकाल दिया गया था। एक बादशाह ने तो उन्हें आदर के साथ बुलाया और दूसरे बादशाह ने जब वो देख लिया उन्होंने कि वो बूढ़े हो गए हैं, किसी काम के नहीं है, तो उन्हें दरबार से निकाल दिया। हुआ ही यही करता है, ये नियम है समाज का। इससे रहीम का मोल घट नहीं जाता। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रहीम की इज्जत नहीं करते, उनका महत्व कम नहीं होता। उनकी फक्कड़ाना मस्ती कहीं नहीं गई। उनके जो दोहे हैं उनके पदों में उनकी मस्ती अभी भी दिखाई देती है। अच्छे भले कद्रदान थे, लेकिन बड़े लोगों पर भी कभी कभी ऐसी वितृष्णा सवार हो जाती है कि वो गलती कर बैठते हैं। जो बड़े बड़े लोग होते हैं कभी कभी उनसे भी गलती हो जाती है। मन खराब रहा होगा, लोगों की बेरुखी और बेकदरदानी से मुरझा गए होंगे। हो सकता है कि लोगों ने पहले जैसे उनको सम्मान देना बंद कर दिया, उनके तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो मुरझा गए होंगे, दुखी हो गए होंगे। ऐसी ही मनस्थिति में, ऐसी मन की स्थिति में, तकलीफ भरी स्थिति में रहीम ने कुटज के बारे में कुछ गलत कह दिया। कुटज को एक चपत लगा दी, यानी कुटज पे ऊपर एक व्यंग कर दिया। झुंझलाए थे, गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने कह दिया। क्या कह दिया? वे रहीम अब वृक्ष कहाँ जिनकर छाया गंभीर। रहीमदास जी ने कहा कि वे वृक्ष यानी वे पेड़ कहाँ रह गए हैं जो कि घनी छाया देते हैं। अर्थात दुनिया में ऐसे लोग नहीं रह गए हैं जो कि दूसरों को सहारा देते हैं, दूसरे का आश्रयदाता बनते हैं। बागन बीच बीच देखिए, हर बाग के बीच में देखने को मिलते हैं। कैसे पेड़ देखने को मिलते हैं? सेहुड़, कुटज और करील के जैसे कटीले झाड़ीदार पेड़ देखने को मिलते हैं, जैसे कि सेहुड़, कुटज और करील। ये छाया नहीं देते हैं। तो यहाँ पर बुरे लोग, स्वार्थी लोगों की तुलना रहीमदास जी ने सेहुड़, कुटज और करील से की है, जो कि दूसरों के आश्रयदाता नहीं बनते हैं, दूसरों की सहायता नहीं करते हैं। गोया कुटज अदना सा वृक्ष हो, बेचारा कुटज अदना सा यानी मामूली सा वृक्ष है। ठीक है, कोई बात नहीं, छाया ही क्या बड़ी बात है, फूल कुछ भी नहीं। केवल इसलिए उसकी बुराई करना कि वो छाया नहीं देता, ये गलत है। फूल तो देता है, छाया नहीं, तो फूल के लिए तो सम्मान होना ही चाहिए। मगर कभी कभी कवियों का मूड खराब हो जाया करता है, वे भी गलत बयानी के शिकार हो जाते हैं, वो गलत बातों को सही समझ लेते हैं। फिर बागों से गिरिकोट बिहारी का कुटज का क्या तुक है? बागों से तो उसकी तुलना की ही नहीं जा सकती, क्योंकि कुटज बागों में होता ही नहीं है। वो तो एकांत में ऊंची नीची पहाड़ियों पे और जंगलों में उगता है। तो कवियों ने जो कुटज की तुलना स्वार्थी लोगों से की है, ये तुलना करना पूरी तरह से गलत है। आगे लेखक कुटज शब्द के अर्थ का विश्लेषण करते हैं और कहते हैं कि कुटज का अर्थ होता है कुट से पैदा होने वाला। कुट शब्द का क्या अर्थ है? कुट का अर्थ है घड़ा, और कुट का अर्थ घर भी होता है। कुट अर्थात घड़े से उत्पन्न होने के कारण प्रतापी अगस्त मुनि को भी कुटज कहा जाता है। अगस्त ऋषि थे, उनके बारे में माना जाता है कि उनकी उत्पत्ति घड़े से हुई थी, इसलिए उनको कुटज नाम दिया गया। घड़े से तो क्या उत्पन्न हुए होंगे, कोई और बात होगी, लेखक इस बात को नहीं मानते। संस्कृत में कुटहारिका और कुटकारिका दासी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कुटिया या कुटीर शब्द इससे संबद्ध है। कुटिया और कुटीर का मतलब क्या होता है? घर। और घर में कामकाज करने वाली दासी को हम कुटकारिका या कुटहारिका कह सकते हैं। और एक जरा गलत ढंग की दासी को कुटनी भी कहा जाता है, जो कि घर फोड़ने का काम करती है, उसे हम कुटनी कहते हैं। संस्कृत में इसकी गलतियों को और ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताने के लिए इसे हम कुटनी भी कह दिया करते हैं। अगस्त मुनि भी नारद जी की तरह दासी के पुत्र थे क्या? लेखक के मन में सवाल उठता है। घड़े से पैदा होने का तो कोई तुक नहीं, ना मुनि कुटज के सिलसिले में, ना फूल कुटज के। बोलते हैं लेखक कि ना तो कुटज मुनि ही घड़े से पैदा हुए होंगे और ना ही कुटज का फूल घड़े से पैदा हुआ होगा। फूल गमले में अवश्य होते हैं, घड़े में नहीं होते। पर कुटज तो वो भी नहीं है, कुटज तो जंगल में होता है। कुटज तो जंगल का सैलानी है, कुटज जंगल का सेनापति है, क्योंकि वो जंगल में होता है। उसे घड़े या गमले से क्या लेना देना? उसे घड़े से या गमले से कोई लेना देना नहीं है। शब्द विचारोत्तेजक है, यानी विचार करने लायक है, उत्तेजना पैदा करने लायक है। कहाँ से आया पता नहीं, मुझे तो इसी में संदेह है कि ये आर्य भाषा का शब्द है भी या नहीं। अब लेखक सोचते हैं
कि ये जो शब्द है कुटज वो किस भाषा का है, आर्य लोगों की भाषा का है या किसी विदेशी भाषा का है। एक भाषा शास्त्री किसी संस्कृत शब्द को एक से अधिक रूप में प्रचलित पाते हैं तो तुरंत उसकी कुलीनता पर शक कर बैठते हैं। संस्कृत में कुटज रूप भी मिलता है और कुटज भी मिलता है, मिलने को तो कूटज भी मिल जाता है। तो ये शब्द किस जाति का है, संस्कृत का है या किसी और जाति का है? आर्य जाति का तो नहीं जान पड़ता। सिल्वा लेवी कह गए हैं। सिल्वा लेवी एक बहुत बड़े भाषा शास्त्री थे। उन्होंने एक बात कही, क्या कहा? संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेत बागवानी के अधिकांश शब्द आग्नेय भाषा परिवार के हैं। सिल्वा लेवी एक भाषा शास्त्री थे जिन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा में जो पेड़ पौधों के और खेत बागवानी के नाम हैं, इनसे जुड़े हुए जितने भी नाम हैं, ये आग्नेय भाषा परिवार के हैं। ये भी तो वही का नहीं। अब ये आग्नेय भाषा क्या है? इसके पीछे एक कहानी है। एक जमाना था जब ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप मिले हुए थे, दोनों के दोनों महाद्वीप जुड़े हुए थे। फिर कोई भयंकर प्राकृतिक विस्फोट हुआ और ये दोनों अलग हो गए। 19वीं शताब्दी के भाषा विज्ञान पंडितों को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के सुदूर जंगलों में बसी जातियों की भाषा एशिया में बसी हुई कुछ जातियों की भाषा से संबद्ध थी। एक जमाना था जब ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप मिले हुए थे, फिर भयंकर प्राकृतिक विस्फोट हुआ और ये दोनों अलग हो गए। 19वीं शताब्दी में भाषा वैज्ञानिक पंडितों ने क्या देखा कि ऑस्ट्रेलिया के सुदूर जंगलों में जो जातियां बसती थी वो वही भाषा बोलती थी जो कि एशिया में बसी हुई कुछ जातियां बोलती हैं। भारत की अनेक जातियां यह भाषा बोलती हैं, जिसमें संथाल, मुंडा आदि शामिल हैं, जो कि जंगलों में बसने वाली जातियां हैं, इसी तरह की भाषा बोलती हैं। शुरू में इस भाषा का नाम ऑस्ट्रो एशियाटिक दिया गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी बोली जाती थी और एशिया में भी। दक्षिण पूर्वीय अग्निकोण की भाषा होने के कारण इसे आग्नेय परिवार भी कहा जाने लगा। जो ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप जहां से अलग हुए थे वो भाग दक्षिण पूर्व में पड़ता था और दक्षिण पूर्व को संस्कृत में अग्निकोण कहा जाता है। तो अग्निकोण में जो भाषा बोली जाती है उसे आग्नेय परिवार की भाषा नाम दिया गया, इसलिए इस भाषा को आग्नेय भाषा कहा जाने लगा। अब हम लोग भारतीय जनता के वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर और पुराने साहित्य को याद करके इसे कोल परिवार की भाषा कहते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर कोल जातियां ये भाषा बोलती थी। पंडितों ने बताया है कि संस्कृत भाषा के अनेक शब्द जो अब भारतीय संस्कृत के अविच्छेद अंग बन गए हैं, अविच्छेद माने जिनको कि हम अलग नहीं कर सकते, संस्कृत के शब्द बन गए हैं। बहुत सारे शब्द हैं जो कि भारतीय संस्कृति से जुड़ गए हैं, इस श्रेणी में आते हैं, जैसे कि कमल, कुम्मल, कंबू, कंबल, तांबूल आदि शब्द ऐसे ही बताए जाते हैं। ये शब्द किस जाति के हैं? आग्नेय भाषा के। पेड़ पौधे, खेती के उपकरण और औजारों के नाम भी ऐसे ही है। कुटज भी है तो क्या आश्चर्य है। संस्कृत भाषा ने शब्दों के संग्रह में कभी छूट नहीं मांगी है। हर एक नस्ल के, हर एक जाति के शब्द आकर संस्कृत भाषा में समा जाते हैं और इनके अपने बन जाते हैं। पंडित लोग उसकी छानबीन करके हैरान होते हैं। संस्कृत सर्वग्रासी भाषा है, अर्थात संस्कृत सब कुछ ग्रहण कर लेने वाली भाषा है। यहीं पर मैं इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को खत्म करती हूँ। इस पार्ट में आपने पढ़ा कि किस तरह से शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर, जहाँ पे पानी का नामो निशान तक नहीं है, वहां पर कुटज के जैसे झाड़ झंखाड़ जैसे पेड़ हरे भरे रहते हैं और खुश रहते हैं, जो कि हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें कठिन परिस्थितियों में भी खुश रहना चाहिए और हरे भरे रहना चाहिए। साथ ही साथ इस पार्ट में द्विवेदी जी ने यह भी बताया है कि कुटज का ऐतिहासिक महत्व क्या है, कुटज शब्द का अर्थ क्या होता है और ये कुटज शब्द किस भाषा का है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये चैप्टर यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे का चैप्टर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने व्यूज कमेंट कीजिए। धन्यवाद।